नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका उजाला। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और रहस्यमय मामला सामने आया है। ढेला नदी के पुल के नीचे 21 वर्षीय युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आखिर एक होनहार छात्रा नदी तक कैसे पहुंची? क्या ये हादसा था या फिर किसी साजिश का नतीजा? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। ये पूरा मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास स्थित ढेला नदी का है। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी में एक युवती का शव तैरता हुआ देखा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही भगतपुर थाना पुलिस और नेपा चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शुरुआती जांच के दौरान युवती की पहचान बिजनौर जिले के रेहड़ थाना क्षेत्र के नारायण बाला गांव निवासी 21 वर्षीय ललिता पुत्री सोदियाल के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार ललिता ठाकुर द्वारा में रहकर एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वो एक किराए के कमरे में रहती थी और रोजाना की तरह पढ़ाई के लिए कोचिंग जाती थी। परिवार का कहना है कि ललिता पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थी और उसका सपना सरकारी नौकरी हासिल करना था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाली बेटी की जिंदगी का अंत इस तरह हो जाएगा। जैसे ही परिवार को इस घटना की सूचना मिली, घर में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी ललिता रोज की तरह अपने कमरे से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। दूसरी ओर मानपुर स्थित नेपा चौकी क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने ढेला नदी में एक युवती का शव बहता हुआ देखा। ग्रामीणों ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ललिता ठाकुर द्वारा से मानपुर स्थित ढेला नदी तक आखिर कैसे पहुंची? क्या वो किसी से मिलने गई थी? क्या उसके साथ कोई अप्रिय घटना हुई या फिर ये एक हादसा है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने युवती के किराए के कमरे की भी जांच शुरू कर दी है। साथ ही कोचिंग सेंटर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि उसकी आखिरी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा पुलिस उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR भी खंगाल रही है, जिससे ये जानकारी मिल सके कि घटना से पहले उसकी आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और उसकी अंतिम लोकेशन क्या थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। जांच टीम हर पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा और यदि जांच में किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अटकलें लगाना नहीं, बल्कि उपलब्ध आधिकारिक जानकारी आप तक पहुंचाना है। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद और निष्पक्ष स्थानीय समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे कैमरामैन जावेद सैफी के साथ अमरोहा की बड़ी रिपोर्ट। जाके बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बहन का नंबर बंद आ रहा है, ठीक है, और मतलब 2 बजे से मतलब लापता है, ठीक है। तो सर अब बताओ करना क्या है। बोले कि पहले तुम मतलब डिटेल में पता करो कहाँ है कैसा है, अच्छे से पहले तुम छानबीन करो फिर बता देना। तो आपने तहरीर लिख के दी तो सर ऐसा कुछ नहीं दिया, बस मौखिक ही बताया था। उन्होंने बोल दिया था कि गुमशुदा की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद लिखी जाती है। पहले जाकर खुद ढूंढ लो, पहले देखो, अभी क्या पता हो सकता है कि आ जाए कहीं से, मतलब आसपास ये जान पहचान वाले उसके साथ वाले से पूछो। सर आपको सूचना कैसे मिली? फिर किस चीज़ की सर? इसकी यहाँ तुम्हारी बहन की बॉडी मिली है। सर हम तो थाने में थे, हम सुबह सर गुमशुदा की रिपोर्ट FIR दर्ज कराते सर। फिर आए? सर सुबह ही आ गए थे। रात को भी गए थे, सुबह भी आए? जी जी, फिर हम सुबह ही गए, FIR दर्ज करा रहे थे। जब भी हम मतलब पुलिस अपना काम कर रही थी, फिर पता नहीं है कि अचानक से किसी ने ग्रुप पर कैसे फ़ोटो वोटो भेजा, वो लगी देखना ये तो नहीं है,
वो हमने देखा कि हम फिर क्या यहाँ करती थी लड़की ये? सर कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई करती थी। ये कोचिंग सेंटर कहाँ पर है? ये ठाकुर द्वारे में सर। कोचिंग सेंटर पर काय की तैयारी कर रही है? सर पुलिस की कर रही थी अब तक तो। किस टाइम गए थाने में? कल सर लगभग 7:30 से 8 के बीच। लड़के का नाम क्या है? जो थाने में गया था, लड़की का लड़की का नाम ललिता कुमारी, पिता का नाम? पिता का नाम श्री सोदियाल सिंह। तो कल दोपहर कहाँ के रहने वाले हैं? सर ग्राम नारायण वाला से, जनपद कौन सा पड़ता है? जनपद बिजनौर। तो कल किस टाइम से लापता थी? सर ये लगभग 2:30 के बीच, 2 से 2:30 के बीच सर।